हेलो एवरीवन। इसमें हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। ये वाला चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मीन मीडियन मोड, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंस के बारे में। तो मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। If x1, x2 and so on up to xn are n observations occurring with frequencies f1, f2 and so on up to fn respectively, then its arithmetic mean can be calculated as, उसको अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार बोल करके। तो वो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना। ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अकर हो रहा है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई होएगा। मतलब f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 एंड सो ऑन fn इंटू xn, होल थिंग डिवाइडेड बाई वो जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम f1 f2 एंड सो ऑन अप टू fn। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम फर्दर शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, या समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। ये जो कैपिटल एन है वो समेशन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज हो जाता है। अब इसको ग्रुप्ड डेटा होने से कैसे कैलकुलेट करें, फार्मूला तो सेम ही रहता है। लेकिन वो जो x का वैल्यू जो हम निकालेंगे एक्स आई, वो है मिड पॉइंट निकालेंगे। हर एक ग्रुप का, हर एक क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब उन दोनों का एवरेज लेंगे हम। तो इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं, या क्लास मार्क भी बोल सकते हैं। हर एक ग्रुप का वो एक्स आई निकालना होगा। अस्यूम्ड मीन, मतलब ये पहला वाला मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। अब अस्यूम्ड मीन मेथड ग्रुप डेटा के लिए हम वो जो क्लास मार्क्स है उसमें मिडिल वाला मार्क को जनरली हम चुन लेते हैं अस्यूम्ड मीन बोल करके। जनरली वी चूज द मिड मोस्ट क्लास मार्क इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ क्लासेस, और इन एनी ऑफ द टू मिड टू क्लास मार्क्स इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ क्लासेस। तो तब फार्मूला जो है ये हो जाता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, या शॉर्ट में लिख सकते हैं ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है। अब अगला स्टेप डेविएशन मेथड, ये हम यूज कर सकते हैं नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। फर्दर ये पिछला वाला भी नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं हम। In this method, the arithmetic mean is calculated as x bar equal to a plus h times summation fi ui divided by summation fi. ये ui क्या है, xi minus a divided by h। ये जो ये है इसको हम deviation भी बोल सकते हैं। और ये जो है assumed mean ही है जो पिछला वाला में लिया। h जो है उस क्लास का विड्थ है या क्लास का साइज है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है। दूसरा, इसको हम ये जो भी है यहाँ पे उसको हम ऑरिजिन भी बोल सकते हैं, हेच को स्केल भी बोल सकते हैं। मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ए प्लस हेच टाइम समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अगेन समेशन एफ जो है कैपिटल एन होता है। मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, जनरली मोड फाइंड आउट करने के लिए वो जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल समझिए वो क्लास चालू होता है 0 to 10, उसके बाद 10 से ही चालू होना चाहिए, 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, 30 to 40। वैसा ग्रुप्स रहने से हम ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है सभी में आपको मिलेगा कंटिन्यूअस ही मिलेगा मोड वगैरह मीडियन वगैरह कैलकुलेट करने का। तो मोड जो है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई एच। जहां पे ये एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, एच जो है साइज ऑफ द मॉडल क्लास है, मतलब वो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का विड्थ डिफरेंस जो है वो। एफ वन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, एफ नॉट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास इज द class which has the highest frequency।
हमारा जितना भी एक्सरसाइजेस में जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो उनमें सब में आपको एक ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी में दो क्लास या दो ग्रुप में भी सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकता है। उन चीजों में ऐसा आने से हम इनडायरेक्टली मोड को फाइंड आउट करेंगे। एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप फार्मूला है मीन मीडियन मोड का, उसको यूज कर करके हम फाइंड आउट करेंगे, जो हम सबसे लास्ट में हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ये हो गया मोड ग्रुप डेटा के लिए। अगला मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस H। H क्या है? L2 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई M माइनस C। M क्या है? कैपिटल N बाई 2। C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। F सफिक्स मीडियन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, और वो जो कैपिटल N है वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी है। और ये जो मीडियन क्लास है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, is the class where this small m occurs, which can be identified, sorry, which can be identified from cumulative frequency column। वो हम लोग जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स वर्कआउट करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छी तरह समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये हो गया मीडियन फाइंड आउट करने का ग्रुप डेटा के लिए। इसमें भी मोड की तरह जो है कंटिन्यूअस रहना मांगता है, ग्रुप्स डिस्क्रीट नहीं रहना मांगता है, कंटिन्यूअस रहना मांगता है। हमारा जितना भी प्रॉब्लम रहेगा उस एक्सरसाइज में कंटिन्यूअस ग्रुप्स ही रहेगा। ये है हमने जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप फार्मूला बोला, वो जो सेंट्रल टेंडेंसी, वो जो तीन सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड, उन आपस में जो रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो इस फॉर्मूला को यूज कर करके इनडायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। जबकि हम दो ग्रुप में सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकलता हो तो हम मीन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में फाइनली मोड फाइंड आउट कर सकते हैं।